अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्यों आती है? इतनी क्या दिलचस्पी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अरविंद केजरीवाल में है? आज आपको बताते हैं कि अमेरिका और यूएन के द्वारा जो प्रतिक्रिया आई है उसके पीछे कौन है और उसके पीछे जो है उसके पीछे कौन है। नमस्कार दोस्तों, देवेंद्र के साथ भारत की बात में आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली के शराब नीति घोटाले पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 समन्स भेजे। फिर भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने अपना उत्तर देने के लिए उपस्थित नहीं होने पर ईडी ने 10वां समन्स भेजा और उनके घर पे जाकर उनसे पूछताछ की और अंत में उनको गिरफ्तार कर लिया। इस विषय में सबसे पहले कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई। सबसे पहले प्रतिक्रिया आई जर्मनी की। जर्मनी को भारत ने दो टूक समझा दिया। जर्मनी के तेवर जो थे वो नरम हो गए। उसके बाद प्रतिक्रिया आई अमेरिका की और 28 तारीख को प्रतिक्रिया यूएन के द्वारा आई। अब इसके पीछे ये जो प्रतिक्रिया अमेरिका और यूएन में से आई है उसके पीछे कौन है और जो इसके पीछे है उसके पीछे कौन है, आज हम इसकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया क्यों आती है? इतनी क्या दिलचस्पी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अरविंद केजरीवाल में है? यह भी एक प्रश्न है, परंतु आज हम उसमें नहीं जाते हैं। आज आपको बताते हैं कि अमेरिका और यूएन के द्वारा जो प्रतिक्रिया आई है उसके पीछे कौन है और उसके पीछे जो है उसके पीछे कौन है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं 2 वीडियो। इस वीडियो को सुनिए। Smart agriculture and renewable energy. Go ahead. Thank you, Matt. What is your response to India's summoning of the U.S. diplomat over comments regarding the arrest of Delhi's Chief Minister Kejriwal? ये पहला जो वीडियो है इसमें अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स को जो प्रश्न पूछ रहा है वो पत्रकार देखा आपने। अब देखिए यूएन के स्पोक्स को जो पत्रकार प्रश्न पूछ रहा है वो कौन है और क्या पूछ रहा है, उसके प्रश्न के शब्द क्या है। Okay, Mushfiq, I think you have a question online. We'll go there. And then Abdul Hamid. Thank you, Step. Can you hear me? Yeah. How do you perceive the political unrest in India just before the national election with the arrest of Delhi's chief minister and the freezing of the opposition Congress party's bank accounts? आपने दोनों वीडियो देखे। दोनों वीडियो में दिखने वाला और प्रश्न पूछने वाला जो शख्स है, जो व्यक्ति है, वो एक ही है। अब प्रश्न उठता है कि ये व्यक्ति है कौन? इस व्यक्ति का नाम है मुशफ़िकुल फजल कुरैशी। अब मुशफ़िकुल फजल कुरैशी कौन है? मुशफ़िकुल फजल कुरैशी बांग्लादेशी पत्रकार हैं और यह जस्ट न्यूज़ बांग्लादेश का पत्रकार हैं। ये पर्सपेक्टिव एंड जस्ट न्यूज़ बांग्लादेश का पत्रकार हैं। यह पत्रकार व्हाइट हाउस और यूएन के संवाददाता के तौर पर काम कर रहा है। इसने एक जैसे प्रश्न यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स को भी पूछे और यूएन में भी पूछे। बांग्लादेशी पत्रकार को दिल्ली में शराब नीति में हुए घोटाले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इतनी दिलचस्पी क्यों है कि ये विषय ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूछ रहा है। मुशफ़िकुल फजल कुरैशी ने अपने ट्विटर के बायो में, जो भी एक्स है, अब वहाँ पर अपने बायो में उसने लिखा है कि वो JDN का फेलो है और राइट टू फ्रीडम का वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब यहाँ पर हम चलिए देखते हैं कि ये JDN क्या है। JDN जो है वो है जर्नलिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क। जर्नलिज्म डेवलपमेंट नेटवर्क जो है उसको फंडिंग कौन करता है? अब कोई भी संस्था होती है, कोई भी कार्य करता है तो उसको पैसे की तो आवश्यकता रहती है, तो उसको फंडिंग कौन करता है, पैसा कौन देता है?
तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा खंगाला तो ये पता चला कि जेडीएन को फंडिंग करने वाले जॉर्ज सोरोस, उनकी संस्था है OCCRP। आपको याद होगा ये वही जॉर्ज सोरोस हैं जिन्होंने कहा था एक पत्रकार परिषद में शायद कि भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार जानी चाहिए, इसी प्रकार का कुछ कहा था। ये वही जॉर्ज सोरोस हैं जिन्होंने अदानी और का जो इश्यू चल रहा था तब अदानी के पीछे और इनके ऊपर प्रश्न भी इसी जॉर्ज सोरोस ने उठाए थे। ये जॉर्ज सोरोस की जो OCCRP हैं ये जेडीएन को फंडिंग करती है। और कौन है फंडिंग करने वाला? दूसरा फंडिंग करने वाला जो संस्था है वो है फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन अरविंद केजरीवाल की शुरुआती संस्था, यानी संपूर्ण परिवर्तन जो थी उसको भी फंड करता था। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कबीर नाम की संस्था बनाई। ये दोनों संस्थाओं में अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया भी थे, उनको भी फोर्ड फाउंडेशन फंडिंग करता था। चलिए एक कड़ी जुड़ रही है। अब जरा देख, ये पोस्टर्स देखिए। इस पोस्टर में ये जो कार्यक्रम दिख रहा है आपको, यह कार्यक्रम राइट टू फ्रीडम ने किया है। अब राइट टू फ्रीडम अमेरिका के वॉशिंगटन में स्थित एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अब राइट टू फ्रीडम के बारे में थोड़ा खंगालते हैं तो पता चलता है कि इसके कार्यक्रम में जो प्रेसिडेंट आए हैं वो हैं विलियम डी मिलान। अब ये विलियम डी मिलान कौन है? विलियम डी मिलान अमेरिका के सेवानिवृत्त एम्बेसडर हैं। ये 1998 से 2001 तक अपने अंतिम सेवा के अंतिम समय में ये पाकिस्तान में एम्बेसडर थे। अब ये जो विलियम मिलान है ये पॉलिसी स्कॉलर भी है और ये वुडरो विल्सन सेंटर में पॉलिसी स्कॉलर से जुड़े हुए हैं। अब वुडरो विल्सन सेंटर जो है उसके बारे में थोड़ा सा खंगालते हैं तो कौन है ये? इस वुडरो विल्सन सेंटर को फंड करने वाली जो संस्था है उसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन किसकी है? ओपन सोसाइटी फाउंडेशन वही जॉर्ज सोरोस की। इसको और कौन फंड करता है? इसको फंड करने वाली और एक संस्था का नाम है फोर्ड फाउंडेशन। अब देखिए, जेडीएन को फंड करते हैं यही दोनों और यहां पर भी जॉर्ज सोरोस और फोर्ड फाउंडेशन। अब कल्पना कीजिए कि ये जो राइट टू इन फ्रीडम है इसके ऑफिशियल पार्टनर कौन है? इसके ऑफिशियल पार्टनर है नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी। अब नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी यानी NFD। NED को दूसरी CIA कहा जाता है। CIA तो आप जानते हैं अमेरिका की कुख्यात संस्था है, जासूसी संस्था है। ये दूसरी CIA कही जाती है और इसको कौन फंड करता है? उसको अमेरिका की कांग्रेस फंडिंग करती है। अब कड़ियां जो हैं वो वहीं पर ही आते जा रही हैं। ये कुछ तारें एक दूसरे के साथ, ये कड़ियां एक दूसरे के साथ कहीं जुड़ी हुई तो नहीं है ना? ये प्रश्न उठता है। चलिए, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि अरविंद केजरीवाल के लिए अमेरिका से और UN से उनको प्रश्न पूछकर इस विषय में जो इंसान बुलवा रहा है वो इंसान है बांग्लादेशी पत्रकार मुशफिकुल फजल कुरैशी। और वो जहां जुड़ा हुआ है उसको फंडिंग करने वाले जो हैं वो है जॉर्ज सोरोस की संस्था, जो अपने भारत विरोधी स्टैंड के लिए जानी जाती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत में आम चुनाव सर पर बैठे हुए हैं। पहले चरण का चुनाव तो अभी कुछ ही दिन में हो भी जाएगा, पर्चे भरे जा चुके हैं। इस समय पर एक बांग्लादेशी पत्रकार
जिस संस्था से जुड़ा है उस संस्था को भारत विरोधी लोग फंडिंग करते हैं, वो पत्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अरविंद केजरीवाल की पैरवी क्यों करता है? इस प्रश्न का उत्तर हम आप पर छोड़ते हैं। धन्यवाद। हमारे अगले वीडियो में अवश्य हमारे साथ जुड़िएगा।